औरत की मौत के बाद भी उसकी आत्मा यांगजेन की दुनिया में भटकती रही। उसे यह बिल्कुल पता नहीं था कि उसका पति उसे देख सकता है, लेकिन जब उसका पुनर्जन्म लेने का समय आया तो उसने पाया कि वह जा ही नहीं पा रही थी। यह क्या हो रहा है? वे दोनों एक दूसरे से बेहद प्यार करने वाले पति पत्नी थे, लेकिन आदमी के युद्ध से लौटने के कुछ ही समय बाद राजकुमारी को उस सेनापति से प्रेम हो गया और उसने किसी को भी बीच में आने नहीं दिया। राजकुमारी ने उस औरत को मरवा दिया और उसका शव सीधे आदमी के सामने फेंक दिया। सोंगश्यू, मेरे साथ वापस चलो। राजकुमारी की धमकी और अचानक हुए इस हादसे के सामने आदमी चुपचाप अपनी पत्नी की लाश को देखता रहा। उसी पल औरत की आत्मा हवा में तैरने लगी। आंखों के सामने का दृश्य देखकर उसका दिल टूट गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि जिस राजकुमारी के पति को उसने एक दिन पहले ठुकराया था, आज उसी की वजह से उसकी जान चली गई। सबसे दर्दनाक बात यह थी कि वह रो भी नहीं पा रही थी, और उससे भी ज्यादा दिल तोड़ने वाली बात यह थी कि आदमी ने राजकुमारी के आदेश पर उससे विवाह करने की हामी भर ली। राजकुमारी संतुष्ट होकर वहां से चली गई, लेकिन आदमी की यह चुप्पी सिर्फ बदला लेने का इंतजार थी। इसके बाद वह अपनी पत्नी की लाश को एक दूर दराज पहाड़ी पर ले गया और अपने हाथों से मिट्टी खोदकर कब्र बनाने लगा। औरत की आत्मा ऊपर तैर रही थी। उसे लगा कि आदमी बस दिखावा कर रहा है। वह उसे बार बार कह रही थी कि जल्दी से दफना दे ताकि वह जल्द पुनर्जन्म ले सके। उसे जरा भी अंदाजा नहीं था कि आदमी उसे देख और सुन सकता है। जब आदमी लाश से बातें करने लगा तो औरत एक पल के लिए सन्न रह गई। फिर वह खुद को रोक नहीं पाई और बोली कि उसके साथ क्या हुआ था। उसने बताया कि उसे राजकुमारी ने रोका और फिर उसकी गर्दन में खंजर घोंप दिया गया। उसे लगा आदमी कुछ भी नहीं सुन रहा। आदमी ने उसकी एक लट निकाली, फिर जादू से जड़ित जेड पेंडेंट को दो हिस्सों में तोड़ दिया। एक हिस्सा उसने औरत के साथ रख दिया। सब कुछ करने के बाद औरत पुनर्जन्म के लिए आगे बढ़ी, लेकिन कुछ ही कदम चलने के बाद एक अदृश्य शक्ति ने उसे खींच लिया। वह छूट नहीं पाई। फिर उसकी नजर आदमी द्वारा बनाई गई छोटी सी मिट्टी की कब्र पर पड़ी। उसने सोचा कि मरने के बाद भी उस आदमी ने उसे एक ढंग की कब्र तक नहीं दी। वह उसे कोसने लगी। उसी समय राजकुमारी फिर वहां आ गई। उसने आदमी को गाड़ी में बैठने का आदेश दिया। इस तरह औरत की आत्मा भी रथ के साथ साथ चलने लगी।